कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा सुधर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा सुधर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा सुधर जाएगा। कहने से राम कहने से डर जाएगा। भागवत महापुराण की जय हो। श्री सीताराम बाबा जी की जय हो। थोड़ी और हमारे यहाँ तंत्र और हमारे यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दैत्यानां नाम दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंस प्रत्याप्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनवर्तकम्। हे राजन, एक कंस ने पूतना के बाद तृणावर्त नाम का एक राक्षस भेजा और तृणावर्त भगवान को उड़ा करके ले गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, श्री कृष्ण प्रभु ने उसका उद्धार किया। इसके बाद जो भी कन्हैया ने उद्धार कर दिया और भगवान आज 1 वर्ष के हो गए, 1 साल के हो गए। कंस की चिंता बढ़ गई। कंस तो दिन के रात में सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते भगवान का ही चिंतन करने लगा। आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था कि ब्रज में जन्म ले चुका है, अब ये पता नहीं कहाँ जन्म ले चुका है। चिंता करने लगा। यहाँ पर एक दिन भोले बाबा ने सोचा कि चलिए हम भी जो है भगवान का दर्शन करने जाएं। भगवान भोले बाबा ब्रज में दर्शन करने के लिए आए। बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर बताया। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यदु गर्गा पुरोहितो राजन
यदूनां सुमहत्तपा वरुण जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। यादवों के गुरु जी हैं गर्ग महाराज। एक दिन की बात है कि महाराज गर्ग मथुरा से गोकुल पधारे और कहा कि हे नंद बाबा, हमने आप सुना कि आपके 2 बालक हैं, हम दर्शन करने आए हैं। नंद बाबा ने कहा कि महाराज वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जिस दिन से हमारे घर में बालकों का जन्म हुआ है उस दिन से आए दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। इनकी कछु राशि देख के बता दो, कछु पत्रा देख के बता दो, कछु हाथ देख के बता दो। तो गर्ग पुरोहित ने कहा कि हे राजन, इनका नाम बताओ कि नाम क्या है। गर्ग जी ने कहा इनका नाम क्या है, नाम बताइए तो हम बताते हैं क्यों परेशानी आती है। नाम से राशि दिक्कत बता दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा अभी तो नाम रखा ही नहीं है, 1 साल की होगा नाम नहीं रखा अभी। अरे 1 साल का बालक हो गया, नाम नहीं रखा। अरे महाराज आप घर में पधार गए, आप ही कृपा कर दो, आप ही नाम बता दो क्या नाम है। गर्ग जी ने कहा कि हे नंद बाबा, हम यादवों के पंडित जी हैं और हम तुम्हारे यहाँ नामकरण करेंगे, तो हमें जो है दिक्कत होगी, इसलिए हम नामकरण तो करेंगे लेकिन गौशाला में जा करके, और जहाँ गाय माता बनती हैं उस गौशाला में जाकर बैठ गए, आसन जमा दिया और कहा कि अपने बालकों को यहाँ पर लेकर आओ, हम इनका यहाँ पर नामकरण संस्कार करेंगे। और जैसे ही यशोदा और रोहिणी अपने बालकों को लेकर गई तो एक टक देखने लगे, वो देखते ही रह गए, क्योंकि भगवान तो इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं। एक बार दुश्मन भी सामने आ जावे तो वो भी कहता है कि भगवान आप बड़े सुंदर हो। गर्ग महाराज जिनकी पूजा सुबह शाम करते, जिनका ध्यान लगाते थे, जिनका जप करते थे, जिनका स्मरण करते थे, वो जैसे ही सामने देखा तो ध्यान समाधि लग गई, एक टक देखने लगे। क्यों देखने लगे एक टक? भगवान की सुंदरता। अरे भगवान इतने सुंदर हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी तो खरदूषण लड़ने को आए, लड़ने के लिए आए, लेकिन उन्होंने कह दिया अब बताओ जिसके बहन की नाक काट दी हो उसका भाई लड़ने को जाए तो सुंदर तो दिखेगा कि सीधे प्रहार करेगा, सीधा मारेगा। लेकिन वो कह रहे हैं खरदूषण कि तुमने मेरी बहन की नाक जरूर काटी है, लेकिन हमने जिंदगी भर में इतने सुंदर आदमी नहीं देखे, बड़े सुंदर हो आप, और तुमने हमारी बहन की नाक जरूर काट दी, लेकिन हम जाओ तुम्हें छोड़ने दे रहे हैं, तुम सुंदर हो तो तुम जाओ, भाग जाओ। तुलसीदास जी रामायण में कह रहे, खरदूषण कह रहे भगवान से कि हम भर रहे जन्म भर भाई और देखी नहीं ऐसे सुंदरताई। राम जय राम जय गुरु पथनायक भूपा राम जय राम जय राम
तो इतने सुंदर भगवान हैं कि उनकी समाधि लग गई, और जब समाधि खुली तो बोले, क्या बोले कि बहुनी संति नामानी, इनके बहुत से नाम हैं। बहुनी संति नामानी रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेद नो जनः। अरे मैया, तुम्हारे बालक के बहुत सारे नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, लेकिन जो बड़ा बेटा है इसका नाम बलराम, बला अधिक्यम बलम विदु, इसका बलराम हो गया। और ये जो छोटा है ये काला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। आज श्री गर्ग महाराज ने माँ यशोदा और रोहिणी के बालकों का नाम राम और कृष्ण और बलराम रख दिया। बोलो बलभद्र भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, काले न ब्रजदाले न गोकुले राम के सबो जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणो विजरतो। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम घुटनों के बल से चलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ब्रज में जाकर के लीलाएं करने लगे। अब इतनी लीलाएं करने लगे भगवान श्री कृष्ण कि गोप ग्वाल सब उनके दर्शन करके आनंदित होते हैं। माखन और मिश्री की याचना करते हैं। घर में इतनी गाय माता होने के बाद भी माखन और मिश्री की याचना करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने देखा आकाश में चंद्रमा है। चंद्रमा को देखकर कहने लगे, हाथ अपनी उंगलियां चंद्रमा के पास कर दी और कह दे कि हे मैया, मुझे चंद्रमा चाहिए। अब बताओ चंद्रमा कहाँ मिलेगा। माँ यशोदा ने एक थाली में पानी भर के रख दिया कि बेटा देखो कि थाली में चंद्रमा की क्या है, परछाई है, ये है चंद्रमा थाली में। तो तुरंत हाथ से जो है पानी को गिरा दिया कि ये चंद्रमा नहीं है, हमको तो वो चंद्रमा चाहिए। कौन? जो आकाश में है। कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, आकाश वाला चंद्रमा चाहिए। अरे मैया चंद्र खिलौना लई हो। मैया बोली, अरे लाला ये हमने पानी में कर दिया है, पानी में ले लो। बोले नहीं, अगर चंद्रमा नहीं दोगी तो जो सुबह सुबह मेरे तुम बाल गूंथती हो, जो चोटी बनाती हो, जो कंघी करती हो, जो काजल लगाती हो, ये सब श्रृंगार हम नहीं करवाएंगे आज से। अगर तुम्हें हमें तैयार करना है, श्रृंगार करना है, काजल लगाना है, चोटी बनानी है तो चंद्रमा देना पड़ेगा, नहीं तो हम दूध नहीं पिएंगे। अरे सुरभि को पान न करियो, सुरभि को पान न करियो, सुरभि को
नहीं हो मैया चंद्र खिलौना नहीं हो। जय हो। खिलौना नहीं हो मैया चंद्र खिलौना नहीं हो। जय हो लोट अबही धरनी में जय हो लोट अबही धरनी में। जो श्रृंगार किया है इसका श्रृंगार पूरा बिगाड़ दूंगा। चोरी को देना नहीं हो मैया चंद्र खिलौना नहीं हो मैया चंद्र खिलौना। जय हो। लौट जाऊंगा माँ ने कहा जा लौट जाऊंगा। कपड़े गंदे कर लूंगा माँ ने कहा जा कर लो। जब माँ नहीं मानी तो क्या कहने लगे मैं हूँ पुत्र नंद बाबा को मैं हूँ पुत्र नंद बाबा को मैं हूँ पुत्र नंद बाबा को। आज से मैं तुम्हारा पुत्र नहीं तुम मेरी माँ नहीं। आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं तुम मेरी माँ नहीं। मैं नंद बाबा का लड़का हूँ। तेरो दूत न कहीं हो भैया चंद्र खिलौना नहीं हो भैया चंद्र खिलौना नहीं हो। जय हो। इसके बदले में एक ऑफर है। क्या ऑफर है? चंद्र खिलौना की जगह एक चीज मैं आपको दे रही हूँ। समुझावत कहते जसोमती बेटा चंद्रमा की जगह मैं तुझे बहू ला देती हूँ। अरे मैं तो बहू लूंगा। चंद्रमा भूल गए बहू चाहिए। कहते हैं सुधा हस समुझावत कहते जसोमती नई दुल्हनिया नहीं हो नई दुल्हनिया नहीं हो भैया चंद्र खिलौना नहीं हो भैया जय हो जय हो जय हो जय हो।
चंद्रमा भूल गए तो दुल्हन मिलने वाली है। अरे तेरी सो सुन सुन मेरी मैया, तेरी सो सुन सुन मेरी मैया, अब ही प्यार खा गई हो, अगर चंद्रमा नहीं दो अभी बहू लाता, अभी चाहिए बहू, अब प्यार खा गई हो मैया, चंद्र की लोना, मैया चंद्र की लोना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन सुनो सखी कौतुक मेकम, नंद निकेतांगण में आदिष्टम, गोदूलधूषितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांता। जिसे वेद वेदादि के सिद्धांतों में प्रतिपादित किया गया है वह है नारायण, वह भगवान। कभी चंद्रमा के लिए रीत जाता है, कभी माखन के लिए रीत जाता है, कभी मिश्री के लिए रीत जाता है। ये साधारण भगवान की घटना थोड़ी है। ऊपर से ब्रह्मा जी देखते हैं कि बताओ कैसे भगवान है ये। कभी चंद्रमा मंगाते हैं, कभी मिश्री मंगाते हैं। एक कभी कहता है कि शेष गणेश सूर्य सौ जाए निरंतर ध्यावे, जिसको ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र और इंद्र आदि देवता ध्यान करते हैं, ताहि अखंड अनादि अनंत अविद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पतिहार को पुर पार न पावे। ताहि हीर की छोहरिया सखिया वर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे भगवान ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि सभी गोपवाल किसी न किसी बहाने से उनके यहाँ दर्शन करने जाती हैं। जितने भी ब्रज के गोप ग्वाल और गोपियां हैं भगवान के जब तक दर्शन नहीं करते हैं, जब तक उनका दिन मानो शुरू ही नहीं हुआ, कोई बहाना ना मिले तो शिकायत का बहाना लेकर के गोपियां दर्शन करने के लिए जाती हैं। बंधु, एक दिन की बात है कि 4-5 गोपियां एक साथ होकर के इकट्ठे होकर के भगवान के दर्शन करने गई और मैया से कहती हैं कि हे माँ, आपका पुत्र बड़ा जो है बिगड़ गया है। माँ यशोदा कहती है क्या? कहती है हमारा माखन खा लिया, हमारी मिश्री खा ली, हमारी गाय छोड़ दी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन की बात है कि सभी गोपियां गई और बोली मैया से, हे माँ बहुत शैतान करता है। मैया ने कहा क्या करता है? तो कहती है वत्सान मुंजन क्वचिद समय क्रोध संजात हासम। माँ तुम्हारा बेटा बछड़ों को छोड़ देता है। तो माँ कहती है अच्छा तो करता है, तुम गाय दोहने को जाती होंगी तो बछड़ा को खोल देता होगा।
कहती है नहीं, क्वचित समय, जब गाय धोने का टाइम नहीं रहता है, वंशानुचर क्वचित समय क्रोध संजात हसम। और यदि हम कहते हैं कि बेटा थोड़ी हम गाय को जा रहे हैं, पटरों को खोल लो, तो कहता है कि हमें तुमने चाकर समझ रखा है। और मैया इसके अलावा भी शैतान करता है क्या, स्तेयम स्वाद त्यादधिपय कल्पतस्ते हो गए, दही दूध के बर्तन को फोड़ देता है और फोड़कर खाता भी नहीं है। जितना खाता है, चलो मटकी फोड़ दी तो खाना खा ले, माखन खा ले, मिश्री खा ले, तो खाता नहीं है। मरकान भोग छन विभजन, बंदरों को आवाज निकाल के बंदरों को बुला लेता है और खुद भी खावे, बंदरों को खिलावे, और जो बचे मरकान भोग छन विभजन चेन्नति भांडम भिरत्ति, तो बर्तन को फोड़ देवे, मटकी को भी फोड़ देवे। और कहती हैं द्रव्यालाभे सग्रहितुपतो यत् प्रकोशतो सकोकान। इस प्रकार से उलाहना देती हैं। एक दिन की बात है कि माँ यशोदा जी ने कहा, और हम तुम्हें अब यदि तुम्हारा बेटा नहीं सुधरा तो हम अब तुम्हें गाली देंगे, गाली देंगी। एक दिन यशोदा माँ अपने घर के बड़े बड़े बच्चों को लेकर दरवाजे बैठ गई और बोली, माखन और माठन ले बैठी यशोदा जू, और बोली दूनो दूनो ले, जे को जितनो खायो है, जिसका जितना खाया है सब डबल डबल ले लो। और गोद में पसारत हो गोरस के काज आज, और गारी मत दियो गरीबी नी को जायो है। कहने का तात्पर्य है, यशोदा जी कहती हैं कि गोपियों, हमारे बालक ने जो भी माखन खाया हो उसकी हम भरपाई करने को तैयार हैं। ऐसा निर्गुण निर्विकार ब्रह्म आज ब्रज की गलियों में, गोकुल में और दरवाजे दरवाजे पर जाकर माखन मिश्री का भोग लगाता है। हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ा सुंदर पद हम लोग गाते हैं, और आज के तो सब व्यास भी गाने लगे कि यशोदा मैया से और सभी गोपियां शिकायत करती हैं। क्या शिकायत करती हैं? हे यशोदा, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गोपाल जी और हमें बहुत दूध दही की नुकसान करते हैं। और कहते हैं क्या, अरे मनमोहन बिगड़ गए बारिश है, मनमोहन बिगड़ गए बारिश है, मनमोहन बिगड़ गए बारिश है, मनमोहन बिगड़ गए बारिश है। अरे घर घर पे रहते सरकारे, मनमोहन बिगड़ गए
अंगारे से मनमोहन गए मटकी भोड़ी मेरी भैया मरोड़ी मटकी भोड़ी भैया मरोड़ी मटकी भोड़ी भैया मरोड़ी अरे मटकी भोड़ी भैया मरोड़ी मटकी भोड़ी भैया मरोड़ी चुनरी फाड़ी किनारे से चुनरी फाड़ी किनारे मोहन गए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है कि माँ यशोदा अपने पुत्र कन्हैया को गोद में लेकर स्तनपान करा रही, तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि माँ तुम्हें दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? तो यशोदा जी बोली, अरे लाला कैसी बात करे, हमें तो पुत्र प्यारा है। इतने में क्या हुआ, चूल्हे पर दूध उबल रहा था और दूध जब नीचे गिरने लगा तो माँ यशोदा ने कन्हैया को गोद से नीचे रख दिया और दूध उतारने को चली गई। तो भगवान गुस्सा हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि तवं कमारूण मापयतस्तनम स्नेहतम समीक्षति मुखम अतृप्तम सृज्य जमीन सायया वसोष्यमाने पयसी त्वरिश्रते। भगवान ने देखा, अभी अभी कह रही थी कि हमें पुत्र प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है, और अब हमें को अतृप्त अवस्था में उतार करके और दूध उतारने चली गई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान क्रोध हो गए और जितने आंगन में माठ मटकी के बर्तन रखे हुए थे सब एक एक करके फोड़ने लगे। जितने मटके थे, बड़े मटके छोटे मटके, सब उठा उठा कर फेंकने लगे।
लीला कर रहे हैं। संजात कोपम, और क्रोध में उनके ओठ कांपने लगे। संजात कोपम स्फुरति दारुणाधरम सदृश्य दधि विवंते वंते भाजनम। और जब सारे बर्तन फोड़ दिए तो पृथ्वा में सासू झूठे आंसू बहाने लगे। शैतान भी कर दो और रोने भी लगे। पहले सारे माठ मटका के बर्तन फोड़ दे और फिर रोने लगे। पृथ्वा में सासू जुदर्शना रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यशोदा जी ने देखा अब कन्हैया ने बहुत लीलाएं करना शुरू कर दी, तो कहने लगी यशोदा जी कि तुम बहुत शैतान करते हो, आज तुमको बांधना पड़ेगा। और घर की रस्सियां ला करके भगवान को बांधने की तैयारी करने लगी। बताओ, जो सारे जीवन के बंधन मोक्ष का कारण है, जो सभी के बंधनों को तोड़ता है, उन्हें यशोदा माँ बांधने लगी। न चांद्र न बहिष्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चांता जगतो यो जगच्चयः। जिसके ना हाथ पैर है, यदि हाथ पैर है तो हजार सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमि गुम स्मृत्वा या तिष्ठत् दशांगुलम। जिसके हजारन हाथ है वो हजारन पैर है, अथवा एक भी हाथ नहीं है, एक भी पैर नहीं है, जिसका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है, ऐसे निर्गुण निर्विकार परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण प्रभु को यशोदा जी बांधने लगी है। महर्षि कश्यप स्वयं उखल बन गए, क्योंकि भगवान को उखल से बांधा जाना है। और जैसे ही बांधने लगी तो 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई। घर की जितनी रस्सियां थी सभी रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन 2 अंगुल की बात दूरी पूरी ना भई। काय ऐसा काय भाव? सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, स्वमातो स्विन्न गात्राया विशस्त्र कवरस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपया सीता सुबंधने। जब पसीना से लथपथ हो गई, हैरान हो गई, भगवान कहते हैं मानो 2 अंगुल की दूरी इसलिए रह गई है। भगवान कहते हैं कि तुमने अपना कर्म तो कर लिया, लेकिन जब तक हम अपनी कृपा नहीं करेंगे, जब तक वह काम पूरा नहीं हो सकता है। तो यशोदा माता का परिश्रम रह गया था और भगवान की कृपा रूपी 1 अंगुल की दूरी रह गई थी। जब मां यशोदा ने परिश्रम रूपी 1 अंगुल की दूरी पूरी कर दी, तो वहां से भगवान ने 1 अंगुल की कृपा रूपी दूरी पूरी कर दी। इसलिए तो कहते हैं परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। जब तक कृपा न भगवान की होगी, जब तक कोई भी काम नहीं बन सकता है। इतने भी 2 अंगुल की दूरी होती। और जब भगवान श्री राम जी अयोध्या में जन्म लेके आए और काकभूषुंड जी दर्शन करने के लाने आए, और भगवान राम काकभूषुंड का पकड़वे के लाने हाथ कर रहे, तो वह उतने भी 2 अंगुल की दूरी रही आउट। 2 अंगुल की दूरी का मतलब कई जगह ऐसे व्याख्यान आए हैं कि जहाँ पर 2 अंगुल की दूरी कम पड़ गई। मतलब यही है, एक भगवान की कृपा होती है और एक भक्त का परिश्रम होता है। जब ये दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं तब बात दूरी पूरी हो जाए। काल भी हमने कही थी कि भगवान के अपने पास 2 चाबी हैं। एक चाबी हमारे जीवन की भगवान के पास रात, और एक हमारे पास चाबी रात।
हमारे पास जो चाबी है वो चाबी को नाम है परिश्रम की चाबी, और भगवान के पास जो चाबी है उनको नाम है कृपा रूप की चाबी। सो भैया हरो, हम अपने परिश्रम की चाबी कितने लगा रहे हैं, लेकिन हमारी किस्मत को ताला न खोले जो लोग भगवान अपनी कृपा की चाबी न लगा दे हैं। यही से हमें अपने परिश्रम की और मेहनत की चाबी हमेशा लगा उतराव चाहिए कि कापो तो कितना भगवान अपनी कृपा की चाबी लगाएंगे कोई लोग में, सो हमारी किस्मत रूपी तारों खुलो जात। ऐसे परिश्रम आदमी को करते रहना चाहिए। आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण प्रभु को उखल से बांध दिया। जब उखल से बांध दिया तो भगवान ने उखल से बंधकर और घूमटन चलते हुए जो दो पेड़ लगे हैं उनके घर के सामने यमल अर्जुन के, उन पेड़ों के बीच में जाकर के उखल को फंसा करके और जो जोर से धक्का मारा दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गए। वे पेड़ जो थे वे साधारण पेड़ नहीं थे, वो नल कुंवर और मणि नाम के कुबेर के पुत्र थे, जो नारद के श्राप से पेड़ बन गए थे। नारद जी ने श्राप दिया था कि जाओ, तुमने हमारी देखकर हंसी करी है और कुबेर के पुत्र जाओ पेड़ हो जाओ, और जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कुकल बंधन की लीला करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज दोनों पेड़ गिर गए और दोनों पुत्र कुबेर के खड़े हो गए और हाथ जोड़कर भगवान से बोले कि हे भगवान, आपने हमारा उद्धार कर दिया। कुबेर के पुत्र बोले कि वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम, हे भगवान आपने हमारा उद्धार कर दो, अब आप एक ही कृपा करो। क्या कृपा करो? वे कहने लगे कि वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो नर। हे भगवान, हमारी जब वाणी तुम्हारा गुण गाँव कराए, श्रवणो कथायाम हमारे जी कान तुम्हारी कथा सुनत रहे, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोनो हमारे हाथ तुम्हारे शुभ काम करते रहे। वो कहने लगे स्मृत्या सदस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। कितना सुंदर वर्णन किया कि हे भगवान आप हमारे हृदय में वास करो। और बंधुओं, हमने काल भी बताई थी और आज फिर बता रहे, कैसे पुराण में जनक के जंगा लिखो कि भागवत हाँ बोलवे की और व्याख्यान करवे की और बांचवे की कोनो महत्व नहीं है। भागवत सुनने को बहुत महत्व है, बोलने का और कहने